तो बाबा लोग पुष्पा 2 किसने देख ली, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने भी पुष्पा 2 देख ली है। और ये वीडियो क्लाइमैक्स पार्ट का स्पॉइलर तो कलेक्ट करती है, साथ में ढेर सारे स्पॉइलर भी कलेक्ट करती है। और इस वीडियो में पुष्पा 2 की तड़कती भड़कती एंडिंग को भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ ही ये मूवी जिस हिसाब से स्टार्ट हुई थी, जो बहुत लोगों को कंफ्यूज करके गया है, उस पर भी नजर मारेंगे। और मेन पार्ट क्या, पुष्पा जो ब्रांड 2021 में इंट्रोड्यूस करा गया था, तो उस पुष्पा ब्रांड की चमक क्या इस मूवी में देखने को मिली है। बात करते हैं इन सारे सवालों पर फटाफट। लेकिन आपको काम पसंद आएगा तो बाबा एक लाइक से हाजिरी जरूर भर कर जाना। शुरुआत करते हैं पुष्पा 2 की स्टार्टिंग से, जो अभी तक की सबसे बेतुकी चीज लगी। आई डोंट नो ये जापान का जो भी फाइट मोमेंट दिखाया गया है, वाकई में स्टोरी की कंटिन्यूटी का पार्ट था जहां से एक्चुअली मूवी स्टार्ट हुई थी, या फिर वो वाकई में पुष्पा का ड्रीम था, जो वो फाइट के दौरान समंदर में डूब रहा था और अपने चाइल्डहुड की सेम इंसिडेंट की मेमोरी में चला गया था, यानी कोलैब हो गया था। एंड अचानक ड्रीम से उठता है, जो श्रीवल्ली काउंटर भी करती है, फिर से कोई बैड नाइटमेयर था या कुछ भी, या फिर ये जापान का एंगल पुष्पा 2 की स्टोरी का फ्यूचर पार्ट था। और मेरा जो कॉल आ रहा है वो ये है कि मे बी वो फ्यूचर पार्ट हो सकता है पुष्पा की स्टोरी लाइन का। बाकी तुम्हारे मन में अब ये सवाल आ रहा होगा कि ये तो हमने कहीं देखा ही नहीं, रेस्ट ऑफ द मूवी में एंडिंग तक जापान का कोई भी मोमेंट, तो मे बी ये थर्ड पार्ट के लिए था या फिर फोर्थ पार्ट के लिए था। चलो इस पे ही बात करते हैं, क्योंकि मूवी में हमने देखा पुष्पा ट्रेड करता है तो सिर्फ दुबई से ट्रेड करते नजर आ रहा है। तो इंटरनेशनल मार्केट में पुष्पा का ये पहला कदम था मूवी में, यानी पुष्पा 2 में। और मे बी आगे जाकर वो जापान से भी ट्रेड करेगा, और वो स्टार्टिंग का जो भी फाइट सीन सीक्वेंस था वो शायद फ्यूचर का था। देन उसके बाद जो पुष्पा 2 में स्टोरी कंटिन्यू हुई, वो शायद ये एक्सप्लेन करने के लिए होगा कि ये जापान इंसिडेंट आखिर स्टार्ट कहाँ से हुआ था, व्हाट इज द रूट कॉज बिहाइंड इट, यानी क्यों पुष्पा को मजबूरी में इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखना पड़ा। देन उसके बाद जब कदम रखा तो उसकी जरूरतें उतनी ही आगे उससे बढ़ गई। बात इज्जत पे जो आ गई थी, जो हमने मूवी में भी देखा। एंड देन तब पुष्पा को जापान के साथ भी ट्रेड करना पड़ेगा, और जापान का डॉन पुष्पा का पैसा रोकेगा। तब पुष्पा खुद अब जापान जाएगा, और वो जाते भी दिख रहा है, और वो कहता भी है कि तेरे बॉस ने मेरा पैसा रोका, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। क्योंकि पुष्पा अपना हिस्सा कभी नहीं छोड़ता है, और हिसाब कभी भी आधा अधूरा नहीं छोड़ता है। लेकिन पुष्पा की जो एंडिंग हुई है वो स्टोरी का एक अलग एंगल दिखा रही है, जहां वो जापान की स्टोरी से कोसों दूर नजर आ रहे हैं फिलहाल के लिए। क्योंकि हमने देखा लास्ट में पुष्पा ने कोगटम वीरा रेड्डी यानी जगपति बाबू के भाई और भतीजे दोनों को टपका दिया है। तो नो डाउट पुष्पा 3 यानी पुष्पा द रैम्पेज में जगपति बाबू जैसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के साथ ही पंगा देखने को मिलेगा पूरी थर्ड पार्ट मूवी में अपने पुष्पा भाऊ का, जो बहुत भारी पड़ने वाला है अपने पुष्पा भाई को। क्योंकि जगपति बाबू एक सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर है जिसके पास पूरे इंडिया की पावर है, एंड अपने पुष्पा के पास सिर्फ एक स्टेट की पावर है। तो जापान का एंगल अगर फ्यूचर से है, और ये अगर पुष्पा भाऊ का ड्रीम नहीं है, तब ये जापान का स्टोरी एंगल क्या पुष्पा 4 में जाएगा? में भी जा सकता है। क्योंकि यस, पुष्पा 3 में तो जगपति बाबू से दुश्मनी में ही निकल जाएगा वो थर्ड पार्ट। तो जापान का एंगल मुश्किल से ही थर्ड पार्ट में कवर होगा, या फिर मे बी थर्ड पार्ट के एंडिंग या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में कवर हो, जो मे बी शायद थर्ड पार्ट की एंडिंग या फिर क्लाइमैक्स पार्ट पर कवर हो सकता है। और हमको रिकॉल होगा कि यस, पुष्पा 2 के स्टार्टिंग में ये वाला सीन हमें देखने को मिला था, तो वो एक अच्छा सेंस बनाएगा और आगे की स्टोरी के लिए बेहतरीन मूव भी साबित होगा, अपने दोबारा से फैन का दिल जीतने के लिए, हम लोगों का दिल जीतने के लिए। तो देखते हैं, एक बार एंडिंग के पार्ट को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद फिर फ्यूचर स्टोरी पर भी नज़र मार लेंगे। तो बाबा एंडिंग में हमने देखा, जिसे आप पोस्ट क्रेडिट सीन भी बोल सकते हो, पुष्पा की भतीजी की शादी में जो पुष्पा का मुलेठी परिवार अभी तक एक नहीं था, सब एक हो चुके हैं। और लास्ट फैमिली फोटोशूट में जब सब एक साथ हैं, तब एक टाइम बॉम्ब भी जगपति बाबू की तरफ से भिजवाया गया है उस शादी फंक्शन में, यानी उस फोटोशूट समारोह में। और एक नया सस्पिशियस कैरेक्टर उस टाइम बॉम्ब को उस शादी में फोड़ते नजर भी आए। पहला तो ये कि ये नया सस्पिशियस बंदा आखिर है कौन, दूसरा उस बॉम्ब के अटैक के बाद क्या सभी लोग मारे जाएंगे, या सिर्फ अब पुष्पा ही बचेगा अकेला और बाकी सब लोग उस अटैक में मारे गए होंगे। खैर, ये तो पार्ट 3 में ही पता चलेगा कि कौन कौन बचा है और कौन कौन मरा है। देन आफ्टर दिस इंसिडेंट अपना पुष्पा भाव जगपति द सुप्रीम पावर से डील करेगा, उसे टपकाएगा। लेकिन पुष्पा का वो एंगल फिर से देखने को मिल सकता है जो एंगल हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था जब वो अकेला था।
और मोस्ट प्रोबेबली मेकर यही कोशिश करेगा कि इस पुष्पा के कैरेक्टर को ज़्यादा सैविज बनाया जाए, ज़्यादा खूंखार बनाया जाए। और ये तभी मुमकिन होगा जब ये नया परिवार जो एक साथ मिला था, यूनाइट हुआ था इतने सालों के बाद, इतनी कोशिशों के बाद। पुष्पा जो प्यार, जो अपनापन, जो मुलेठी परिवार का नाम खुद के लिए चाहता था, लास्ट में उसे सब मिल गया। और वो इतनी सालों की मेहनत जब जगपति बाबू उससे एक झटके में छीन लेगा, तो भाव पुष्पा का कैरेक्टर खूंखार ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगा। जहां अपना पुष्पा भाव अब बाप भी बनने वाला है। तो यस, ये वो क्रिटिकल पॉइंट है जहां पुष्पा का ये सारी खुशी मिल चुकी है और एक पल में ये सब छिड़ने वाली है। मैं चाहूंगा कि इस बॉम्ब ब्लास्ट में पुष्पा को छोड़कर सभी लोग मारे जाएं, जिससे पुष्पा 3 यानी पुष्पा द रैम्पेज में पुष्पा द वाइल्ड फायर का नया सैवेज लुक देखने को मिले। क्योंकि अभी तक हमने पुष्पा द फ्लावर, पुष्पा द फायर, पुष्पा द गॉडेस काली एंड पुष्पा द वैम्पायर लुक भी देख लिया है। तो अब जगपति बाबू से डील करने के लिए नया पुष्पा हमें चाहिए ही चाहिए। सुकुमार जी, अगर आप देख रहे होंगे तो यस, इस पे जरूर ध्यान दीजिए। देखो, पुष्पा फ्रेंचाइजी बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी होने वाली है, तो एक बार उस पे नजर मारते हैं कि ये सब आखिर स्टार्ट कैसे और कहां से हुआ था। यानी ये 3rd पार्ट का बिल्डअप स्टोरी कहां से स्टार्ट हुआ था इस 2nd पार्ट में। तो ये स्टार्ट हुआ था काली मंदिर पर जथारा पूजा के टाइम से, जब वीरा रेड्डी के भतीजा उर्फ बुग्गा, जो उसका नाम है और सही में वो बुग्गा ही था साला, पूरा स्टेट पुष्पा के नाम से डरता है और जबरदस्ती इसने पड़ी लकड़ी ले ली। तो बुग्गा ने पुष्पा की भतीजी को छेड़ा और तब पुष्पा ने उन्हें मार के कुत्ता भी बनाया। लेकिन वो मंदिर पर जथारा काली माँ का डांस बेस्ट पार्ट था इस मूवी का एंड बेस्ट एक्ट था अपने अल्लू अर्जुन भाई का। देन ये पार्ट कैरी फॉरवर्ड होता है क्लाइमेक्स के पार्ट पर, क्योंकि अपना पुष्पा भंवर सिंह के जितने भी बनाए चक्रव्यूह थे सबको भेज चुका था। और यहाँ लास्ट पार्ट पर बुग्गा ने मुलेठी मोहन की बेटी यानी पुष्पा की भतीजी को उठा लिया था। एंड बाबा ट्रस्ट मी, पुष्पा 2 के क्लाइमेक्स ने मेरे चरम सुख की अंतड़ियां फाड़ दी थी, क्योंकि मजा बहुत आया था। वो मास, वो एक्शन और ये सब सूट भी करता है अपने अल्लू अर्जुन पर। हाँ, चीजें सब इलॉजिकल थी। पुष्पा के दोनों हाथ पैर बंधे थे। देन पुष्पा के पास बस एक ही ऑप्शन बचता है बुग्गा और उसके विलेन से डील करने के लिए, उन्हें मारने के लिए, वो है उसका मुंह। और उसने अपने मुंह का इस्तेमाल किया। वैम्पायर पुष्पा देखने को मिलता है तब हमको, और सबकी खटिया खड़ी भी कर दी। सब कुछ था तो बेतुका, लेकिन मजा आ रहा था। अल्लू अर्जुन का वो एग्रेशन एंड वो एक्टिंग परफॉर्मेंस देखकर ऑल आर अमेजिंग। देन पुष्पा बुग्गा को जो मारता है वो किलर मोमेंट था त्रिशूल से, वो बेस्ट पार्ट था। देन उसके बाद बुग्गा का बाप भी आता है और पुष्पा भाव अपना आओ देखता है ना ताओ देखता है, उसे भी टपका देता है। लेकिन एक क्वेश्चन दिमाग में है कि भंवर सिंह मर गया है या जिंदा है अभी भी। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन ये है दिमाग में कि भंवर सिंह मर गया है या जिंदा है अभी भी। बाकी भंवर सिंह को इतना खतरनाक विलेन दिखाया था 1st पार्ट में, और इस 2nd पार्ट में भंवर सिंह को बहुत चूतिया दिखा रखा है मेकर ने। एक विलेन की इमेज होती है थोड़ा राउडी वाली, जो 1st पार्ट में फात फासिल की देखने को मिली थी। एक्चुअल डर लगता था कि ये साला अब किसी को भी टपका ना दे, क्योंकि वो साइकोटिक कैरेक्टर देखने को मिलता था। पर लिटरली पुष्पा 2 में भंवर सिंह के कैरेक्टर को इतना हल्का दिखाया है कि आगे की सीन भी प्रिडिक्ट हो जा रहे थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। अब तो ये पार्ट और इम्प्रूव हो सकता था, ये कमी देखने को मिली भाई इस मूवी में। बाकी एक सवाल अब पूरे 2 साल तक परेशान करने वाला है कि वो सस्पिशियस कैरेक्टर आखिर कौन है जिसने बॉम्ब ब्लास्ट किया। मेरा शक जा रहा है भंवर सिंह पर। उस आग वाले इंसिडेंट से बचकर एक नई आइडेंटिटी के साथ पुष्पा को मारना चाह रहा होगा, ना कि पुलिस बनकर। अब प्रॉपर विलन बनकर ये मैदान में उतरना चाह रहा होगा, जस्ट लाइक पुष्पा। क्योंकि पुष्पा भी देखा जाए तो एक स्मगलर है और एक फ्री स्टाइल विलेन है जो कुछ भी कर सकता है, जिसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो भाई उसे मारने के लिए एक ऐसा ही विलेन चाहिए। तो इस पार्ट पर आगे फ्यूचर प्रेडिक्शन वीडियो में बात कर लेंगे, अगर आप लोगों की हैवी डिमांड रहेगी तब, कि भंवर सिंह को क्या कैरेक्टर आगे के लिए हो सकता है। क्योंकि सॉलिड वजह भी है पुष्पा को मारने की भंवर सिंह के पास, और बेस्ट विलेन का रोल भी प्ले कर सकता है 3rd पार्ट में। बाकी जगपति बाबू तो 3rd पार्ट में रहेगा ही रहेगा। बाकी मूवी इज अमेजिंग। आपको इसकी एंडिंग कैसी लगी जरूर बता कर जाना, और कौन कौन एक्साइटेड है 3rd पार्ट के लिए, यानी पुष्पा द रैम्पेज के लिए। मैंने अपना एंगल बता दिया पुष्पा फ्यूचर स्टोरी के लिए। आपका क्या सोचना है पुष्पा 3 की स्टोरी के लिए, जरूर बता के जाना। बाकी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट से जरूर बता के जाना, और भी किन चीज़ों के पर बात कर सकते हैं पुष्पा फ्रेंचाइजी को लेकर, क्योंकि बातें बहुत सी हैं। जरूर बता के जाना। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट से जरूर बता के जाना। यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।